फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू आवर चैनल दैट इज साइंस विद आशीष। देखिए अभी हम लोग इस क्लास में वर्क एंड एनर्जी इस चैप्टर के अंदर में सॉल्व एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। हम कुछ दो एग्जाम्पल्स अभी ले रहे हैं जो कि इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। देखिए आपके लिए सभी टीचर्स लोग काफ़ी मेहनत करते हैं। अभी ये रात का करीब देखिए रात के करीब 2:45 बज रहे हैं और आपके लिए, आपके सपोर्ट के लिए, आपके हेल्प के लिए, आपके स्टडीज़ के लिए मेरी तरह बाकी भी टीचर्स आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। तो ज़रूरत आपको भी है कि आप अपने पढ़ाई में ज़्यादा रेगुलर रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट एग्जाम्पल है, काफ़ी सिंपल है। देखें क्या दिया गया है यहाँ पर। कैलकुलेट द वर्क डन टू टेक एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 kg टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। सिंपल सा है कि मान लेते हैं हमारे पास में कोई ग्राउंड सरफेस है, दिस इज द ग्राउंड सरफेस, और इस ग्राउंड सरफेस पर हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 20 kg। मास इज इक्वल्स टू व्हाट, 20 kg। तो ऐसा एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को जिसका मास 20 kg है, इसको कहाँ लेके जाना है, टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। यहाँ से लेके उसको ऊपर लेके जाना है टू अ हाइट ऑफ व्हाट, 10 मीटर्स। अब इतना आपको पता है कि हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर ऑब्जेक्ट को मैं पहुँचा रहा हूँ, इस हाइट तक अगर पहुँचा रहा हूँ, मतलब ये उसका हो गया होगा डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, सिंबलाइज विद एस। एस का उसका सिंबल होता है, ऐसे हम उसको सिंबलाइज करते हैं। तो ये चीज़ तो ठीक है, लेकिन एक खास चीज़ है, जी की वैल्यू दी गई है। व्हाट इज जी? ये जी जो होता है इसको हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उससे अपने को पता चलेगा। ये चीज़ 10th स्टैंडर्ड में जब हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर ग्रेविटेशन, फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स और टेक्स्ट बुक साइंस 1 का, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। और इसका जो यूनिट होता है वो एक्सेलरेशन का यूनिट होता है, और एक्सेलरेशन हमारा नेक्स्ट अपकमिंग टॉपिक है। मैं आप लोग को अच्छे से बता दूंगा। इसकी 10th स्टैंडर्ड की एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लेना, एक बार इसको स्टडी कर लेना। तो जी क्या होता है भैया? जी इज द ग्रेविटी, जिस वजह से कोई भी प्लैनेट और से अर्थ, अगर हम लोग अर्थ की बात करें तो अर्थ हमें अपने तरफ क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। तो ये हो गया हमारे पास में जी। लेकिन ये क्या बात है कि अर्थ के तरफ अट्रैक्ट करेंगे तब हम बात करेंगे जी की। मतलब जी की वैल्यू टूवर्ड्स द अर्थ की तरफ ये रहती है पॉजिटिव। लेकिन कोई चीज़ अगर ऊपर जा रही है, जैसे कि इस मास को, यानी 20 kg का जो मास का ऑब्जेक्ट है, इसको ऊपर ले जा रहा है, मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट हो रहा है, अपोजिट टू द ग्रेविटी। तो इसीलिए जी की वैल्यू यहाँ पे कैसी रहेंगी, निगेटिव, माइनस। ठीक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे द वैल्यू ऑफ जी इज वॉट, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको यूनिट ध्यान में रखना है। यूनिट अगर नहीं लिखे हैं तो फिर एग्जाम में आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, इतना ध्यान में रखिए। तो हमने गिवन लिख लिया यहाँ पे। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन क्या निकालना है, वर्क डन का आ गया, कैलकुलेट द वर्क डन। और हमारे पास में वी नो, हमको सब पता रहता है। क्या पता है हमको कि भैया वर्क डन का फॉर्मूला था W इज इक्वल्स टू F इंटू एस। बहुत बड़ा एस बन गया, छोटा कर देते इसको, F इंटू एस। ठीक है, S मीन्स डिस्प्लेसमेंट, वी आर हैविंग दैट, बट वी आर नॉट हैविंग द वैल्यू ऑफ फोर्स। और फोर्स को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, इसको हम लोग पहले इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। देखिए, ऑल्सो फोर्स का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज F इज इक्वल्स टू, फोर्स मतलब होती है ताकत या बल, हम बोल सकते हैं बल, ताकत। और मैं हमेशा समझाता हूँ बच्चों को कि भैया जब कभी भी हम लोग ताकत लगाते हैं तो हमारे अंदर ताकत किस वजह से आई है। सबसे पहले ताकत, हंसने की बात नहीं है लेकिन ध्यान देने की बात है। हम बोलते हैं ना, माँ का दूध पी के आया है तो सामने आया, सब बोलते हैं, पिक्चर में डायलॉग होती है, माँ का दूध। फोर्स किससे आता है, माँ के दूध से आता है। इसलिए फोर्स इज इक्वल्स टू व्हाट, माँ। फोर्स इज इक्वल्स टू व्हाट, माँ, एन ए, माँ। एंड ए को भैया हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन, जो अभी मैंने यहाँ पे लिखा था, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन ग्रेविटी के अकॉर्डिंग बन जाता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसे हम ए को लिख सकते हैं जी। इसको बहुत अच्छी तरीके से हम लोग
10th स्टैंडर्ड में स्टडी करने वाले फर्स्ट चैप्टर में। सो योर क्या लिखेंगे, सिंस, क्योंकि A इज इक्वल्स टू G एंड G इज इक्वल्स टू A, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? तो चलिए इतनी बात आपको समझ में आ गई है। Therefore, आपको सिर्फ फोर्स भी निकालने के लिए एग्जाम में आ सकता है। F इज इक्वल्स टू M कितना है हमारे पास में 20 kg, सो यहाँ पे हो जाएगा 20 इंटू G की वैल्यू क्या है हमारे पास में -9.8 है ना। देखो यहाँ पे दिया आ गया G की वैल्यू -9.8, क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है। आंसर क्या आ जाएगा, पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 8 जा 16, 1 कैरी, 9 के ऊपर 1 कैरी हो जाएगा, 2 9 जा 18, 18 प्लस 1 19, तो ये 19 हो गया यहाँ पर, राइट। ये 0 लगा हुआ है तो आपको यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा, राइट। और क्योंकि आपके पास में डेसिमल है तो यहाँ पे आपके पास में डेसिमल आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो आपको यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा। इस 1 को यहाँ पे हटा दें तो ओवरऑल वैल्यू आ गया -1964 है, इसलिए न्यूटन। तो ये आपके पास में आ गया पहला आंसर। ठीक है, फोर्स। अब ये आपके पास में इक्वेशन नंबर 2 हो गया। फोर्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, यूजिंग 2 in 1, इस 2 की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दीजिए फोर्स की जगह पर। Therefore W इज इक्वल्स टू, फोर्स कितना है -196 इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज व्हाट S कितना है, S की वैल्यू S इज इक्वल्स टू H इज इक्वल्स टू 10, यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा 10, मल्टीप्लाई कीजिए -196 और ये 0 लग जाएगा यहाँ पर। सो वर्क डन ओवरऑल इज व्हाट, इतना, दैट इज W इज इक्वल्स टू -1960 जूल। अब क्योंकि आपके पास में ये आंसर आया हुआ है तो इससे आपको एक बात समझ में आनी चाहिए, वर्क डन की वैल्यू निगेटिव में नहीं होती। आपके वर्क डन की कभी वैल्यू जो है ना निगेटिव नहीं हो सकती, पर नेगेटिव साइन यानी कि माइनस साइन तो वहाँ पर आया हुआ है। तो ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, इंडिकेट करता है निगेटिव वर्क डन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट है ऑब्जेक्ट का वो टुवर्ड्स द ग्रेविटी होना चाहिए, मतलब डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट में एक्टिविटी हो रही है, उसके अपोजिट एक्टिविटी हो रही है। तो मैंने बताया था क्या चीज़ हो जाती है, निगेटिव, है ना, निगेटिव वर्क डन और वर्क डन इज निगेटिव। पहला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। नेक्स्ट, एक प्रवीण भैया की बात की गई है। प्रवीण हैज अप्लाइड अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन ऑन एन ऑब्जेक्ट। प्रवीण भैया ने क्या किया है, हम लोग यहाँ पे आंसर लिखेंगे और लिखते हैं गिवन। क्या गिवन है, प्रवीण हैज अप्लाइड अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। फोर्स मीन्स F इज इक्वल्स टू 100 न्यूटन। इतना फोर्स लगाया बोलते ऑन एन ऑब्जेक्ट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। एंगल आपको पता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं। अगर हम लोग एंगल बोले, एंगल को ही क्या बोलते हैं भैया, थीटा, याद आ रहा होगा लास्ट क्लास मैंने आपको समझाया है। और ये कितना दिया गया 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, ऐसे हॉरिजॉन्टली आड़े में। द ऑब्जेक्ट गेट डिस्प्लेस्ड इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड 400 जूल वर्क इज डन। उसका जो वर्क डन हुआ है बोलते हैं कितना हो गया है, वो 400 जूल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ है और वर्क डन हुआ है कितना, 400 जूल का। सवाल है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस हुआ, अपनी जगह से कितना सरका है। ठीक है, अगर डायग्राम के अकॉर्डिंग इसको स्टडी करें तो ये है हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका डिस्प्लेसमेंट होना है इस डायरेक्शन में। ठीक है, और जो डिस्प्लेसमेंट होने के लिए फोर्स इस तरीके से इस एंगल में लगाया गया है, दैट इज 60 डिग्री। और 60 डिग्री वाज व्हाट, योर थीटा।
इस डायरेक्शन में लगा हुआ है फोर्स, और फोर्स कितना लगा है 100 न्यूटन का, और टोटल जो वर्क डन हुआ है वो बोलते 400 जूल इस काम करने में। हमको निकालना है कितने दूरी तक वो ऑब्जेक्ट गया। स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, वी नो, हमको पता है कि भैया जब हमारे पास में थीटा होता है तो वर्क डन का जो फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ थीटा कुछ इस तरीके से होता है, W इज इक्वल्स टू F इंटू एस कॉस थीटा। याद आ रहा होगा आपको, F इज फोर्स, S इज वॉट, डिस्प्लेसमेंट, एंड कॉस थीटा इज इक्वल्स टू F इंटू एस कॉस थीटा कितना है 60, तो यहाँ आपके पास है 60 डिग्री। यहाँ सॉल्व करेंगे, देयरफॉर आपके पास में, अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे कर लेते हैं ताकि स्पेस अपनी बच जाएंगी। हमको क्या निकालना है भैया, हमको निकालना है डिस्प्लेसमेंट, है ना। हमको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इसको कंटिन्यू कर देते हैं। वर्क डन की वैल्यू कितनी है, इट इज़ 400 इक्वल्स टू, फोर्स कितना है हमारे पास में 100 इंटू डिस्प्लेसमेंट तो नहीं पता भैया, लिख दिया है पे, इंटू cos 60। देखिए cos 60 की वैल्यू दी गई है, cos 60 इज हाउ मच, हाफ, और से 1/2। ठीक है, अब आप जानते हो इक्वल टू के दोनों साइड में अगर मल्टीप्लीकेशन ही रहता है तो आप सिंपली डिवाइड कर सकते हैं, 1 0 1 0 1 0 एंड 1 0 गेट कैंसिल, बराबर है, तो 0 0 कैंसिल हो, या फिर आप 100 नीचे लाते हो यहाँ पर डिवीजन में तो भी 0 0 कैंसिल हो जाएंगे। ये जो 2 है डिस्प्लेस होकर आ जाएगा, डिस्प्लेस होकर मतलब डिवीजन में इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। देयरफॉर यू विल गेट यहाँ पे S इज इक्वल्स टू, आपके पास यहाँ पे था 4 इंटू ये 2 डिवीजन में इधर आके मल्टीप्लीकेशन में चले जाएगा, 2 तो 4 2 हाउ मच 8। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर, ये तो आपको पता है। तो इस तरीके से हमारा ये सेकेंड सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व हो गया। हमने किया इसको सॉल्व, बुक में भी सॉल्व किया गया है, हमने भी इसको यहाँ पर सॉल्व कर दिया। ठीक है, इससे बुक वालों को आता है क्या, हमको भी आता है। क्लियर है ना। देयरफॉर लगाना नहीं भूलिए, और यहाँ पे लिखे कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 28 मीटर। ये स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। यहाँ पर भी द वर्क डन इज नेगेटिव एंड दैट इज 1960 जूल्स। अब आपके लिए एक सॉल्व एग्जाम्पल नहीं है, एक होमवर्क है जिसको आपको सॉल्व करना है, और काफ़ी सिंपल सा है। देखिए, अ स्टोन ऑफ 40 kg, एक स्टोन है वो है 40 kg का, ठीक है, मीन्स उसका मास दिया गया 40 kg। 40 kg is falling down and reaches to the earth's surface। ये नीचे गिर रहा है, और ये अर्थ के सरफेस पर आकर गिर रहा है, तो अर्थ के सरफेस से आके टकराएगा। फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर, हाइट आपके पास में कितनी दी है भैया 20 मीटर, तो हाइट मतलब ये क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट। सो S इज इक्वल्स टू H इज इक्वल्स टू 20 मीटर। G की वैल्यू दी गई है, कैलकुलेट द वर्क डन, आपको वर्क डन निकालना है। सेम है भैया, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे ये था H की वैल्यू मतलब डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे 10 है, वहाँ पर 20 है। आपके पास में यहाँ पर मास 20 था, वहाँ पे मैंने 40 दे दिया, डबल कर दिया बस वैल्यूज़ को। G की वैल्यू वहाँ पर भी दी है 9.8, यहाँ पर भी कितनी थी 9.8, ये अलग नहीं होती, ये अर्थ के लिए किसी भी प्लैनेट के लिए वो वैल्यू फिक्स रहेंगी। निकालना क्या है वर्क डन, यहाँ पर भी वर्क डन निकालना, सेम पैटर्न है, लेकिन यहाँ पे कैसा था, हमने स्टोन को ऊपर फेंका था, ये ऊपर जा रहा था अगेंस्ट द ग्रेविटी, इसीलिए G की जो वैल्यू थी वो निगेटिव ली हमने। G की वैल्यू कैसी ली थी निगेटिव, लेकिन अब अर्थ के तरफ ऑब्जेक्ट आ रहा है, मीन्स यहाँ पर आपकी G की वैल्यू जो रहेंगी प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब आपको प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई साइन अगर वहाँ पे नहीं है, जैसे यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब +8 है ना, तो वहाँ पे बस आपको माइनस नहीं लिखना है एंड सॉल्व करना है। इज इट क्लियर। तो इसका आंसर यहाँ पे दिया गया, दैट इज वो 7840 जूल्स।
ये आपका आंसर आना चाहिए। सॉल्व करके देखिए, अगर आंसर मिल जाता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।